नमस्कार दोस्तों, मैं आजाद सर आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नए मजेदार वीडियो के साथ। दोस्तों आज के क्लास आप सभी के लिए बहुत 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 खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर एक ऐसा वीडियो लाइए जिसमें जो है ए से लेकर जेड तक जो है साइलेंट लेटर जो है बताया गया हो, पढ़ाया गया हो, दोस्तों सिखाया गया हो। दोस्तों आज के इस क्लास में ऐसे तरीके से बताऊंगा इंग्लिश को पढ़ना लिखना, इंग्लिश को जो ए से लेकर जेड तक प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, कहाँ जो है कौन सा वर्ड साइलेंट होगा, आज की इस क्लास में बहुत मतलब कि आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, बिल्कुल ध्यान से आज की इस क्लास को देखिएगा। दोस्तों जैसे यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे दोस्तों कंफ्यूजन आता है कि सर यहाँ पे COMB लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या पढ़े, कॉम पढ़े या कॉम्ब पढ़े। ठीक है, तो ये एक एक चीजों को आज की इस क्लास में लिख लिख कर आपको प्रैक्टिस कराने वाला दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे BOMB है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बॉम्ब पढ़े या बॉम्ब पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे साइलेंट कर रखना है, कौन सा वर्ड्स, आपको सब कुछ यहाँ पे सिखाऊंगा। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे DOUBT है, तो इसे हम लोग जो है डाउट पढ़े या डाउट पढ़े। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे AS है, CENT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, एसेंट पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, यहाँ पे कौन सा वर्ड साइलेंट होगा कि आपको जो है बहुत आसान तरीके से आपको ये पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, तो यही आज के इस क्लास में आपको सभी को एक एक करके आपको जो है बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे HALF है, तो इसे पढ़ेंगे हाफ पढ़ेंगे या हाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार दोस्तों है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है जी, चलिए अब देखिए यहाँ पे ए के सबसे पहले ए के साइलेंट वर्ड जो होता है ना, वो कहाँ कहाँ ए जो है साइलेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले इसे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्त, ए साइलेंट लेटर जो होता है आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में, अपना भी कॉपी जो होता है जो आपका, उसमें नोट डाउन कर सकते हो। देखिए नियम क्या कहता है दोस्तों कि यदि ए के बाद, मतलब ए के बाद यदि LY आए तो ए जो है क्या दोस्तों, साइलेंट होता है। देखिए दोस्त यहाँ पे जो भी वर्ड्स है इसमें जो क्या है, ए के तुरंत बाद LY है। देखिए यहाँ पे ए के तुरंत बाद LY है, ए के बाद LY है, फिर देखिए यहाँ पे ए के बाद क्या है, LY है। तो आपको क्या करना है, ए को साइलेंट करना है। ठीक है, ए को क्या करना है, साइलेंट करना है। तो देखिए MUSIC क्या पढ़ेंगे, म्यूजिक, और CALLY कली। देखिए यहाँ पे कली पढ़ेंगे, ए साइलेंट नहीं रहता दोस्तों, तो हम लोग इसे क्या पढ़ते, काली पढ़ते। क्या पढ़ते दोस्तों, काली पढ़ते। लेकिन काली आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है कली। ए का उच्चारण आपको जो है यहाँ पे नहीं करना है, साइलेंट हो जाता है दोस्तों। जिसे पढ़ेंगे MUSIC म्यूजिक, और CALLY कली, म्यूजिक कली। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी लोग कमेंट करके बताइए। फिर देखिए LOGIC, तो देखिए इसे पढ़ेंगे लॉजिक, और ALLY है तो इसे पढ़ेंगे CALLY, तो काली पढ़ेंगे, यहाँ पे काली नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे लॉजिकली। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्त, एक एक चीजों को बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, सिखाऊंगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि मैं आपको पहले बेसिक चीजों को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे दोस्त ये पेड़ है, ठीक है, इस पर दोस्तों क्या है, कैसे आपको चढ़ना है, एक एक चीजों को समझना है। जैसे मान लीजिए इस पे फल तोड़ना होगा दोस्तों, आपको जो है ना, तो आपको पहले चढ़ना यहाँ पे सीखना होगा, तभी ना फल तोड़ पाइएगा। नहीं चढ़ना आएगा दोस्तों, फल तोड़ पाइएगा, नहीं तोड़ पाइएगा। ठीक है, तो यही दोस्तों ये जो मतलब जो तरीका बता रहा हूँ, ये सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे PHYSICALLY, देखिए PHYSIC तो पढ़ेंगे दोस्तों फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ते हैं, और ALLY तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फिजिकली। क्या पढ़ेंगे, फिजिकली पढ़ेंगे दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पे CRITI, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क्रीटी। CR देखिए, CR को पढ़ेंगे क्रॉ। आई है, देखिए RI है, तो आई का उच्चारण ई के रूप में क्री, और TI का टी हो जाएगा तो क्रीटी, सभी को पता है। सी का उच्चारण क के रूप में करना है, ALLY है दोस्तों, तो इसका उच्चारण ली के रूप में करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा जी, क्रिटिकली। इतना भी नहीं समझ में आया दोस्तों, इसको भी मैं तोड़कर आपको बता दे रहा हूं। देखिए ना, यहाँ पे सी का उच्चारण क के रूप में हो रहा है, ए का उच्चारण नहीं करना है, LL का उच्चारण ल के रूप में, और याद रखिएगा अंतिम में जब भी आपको वाई दिखता है ना, तो उसका उच्चारण दोस्तों ई के रूप में करते हैं। तो बताइए दोस्त क्या हो जाएगा, क्रिटिकली हो जाएगा। समझ रहे हैं एक एक चीजों को। तो ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बहुत खास है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, इस पे आप जुड़ सकते हो, 73 24 81
37 और 29। दोस्तों इस नंबर पे आपको जो है व्हाट्सअप ग्रुप चलता है, उस ग्रुप में आपको जुड़ जाना है। और दोस्तों मात्र 2 से 3 दिनों में एक बुक लॉन्च होने वाला है दोस्तों, आपके सामने बहुत मतलब कि एकदम जीरो लेवल से, आपको कुछ भी नहीं आता होगा, आपका दोस्त को भी कुछ भी नहीं आता होगा, एकदम जीरो से दोस्तों हीरो लेवल का वो जो बुक है दोस्तों, ठीक है, एकदम आपको कुछ भी नहीं आता होगा फिर भी आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिल्कुल आपको जो है ध्यान से देखना है और दोस्तों एक एक चीजों को आपको क्या करना है दोस्तों, समझना है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे बी कब जो है दोस्तों साइलेंट होगा, ठीक है, इसे भी आप लोग जो है समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका जो है कुछ रूल होता है, नियम होता है, इसे समझते हैं। देखिएगा एम के बाद बी जो है दोस्तों साइलेंट होता है। देखिए दोस्तों ये बच्चा भी सीख जाएगा, एक बचवा को भी पढ़ाइएगा ना तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक नियम सीखेगा, एम के बाद जो है आया जो बी जो है साइलेंट होता है, ठीक है। कैसे, यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा COMB, देखिए बी यानी कि एम के बाद दोस्तों बी आया तो बी जो है दोस्तों साइलेंट हो गया। फिर देखिए एम के बाद बी आया तो बी आपको साइलेंट हो गया। आप याद रखिएगा दोस्तों किसी भी वर्ड्स में एम बी आएगा ना तो आपको बी को साइलेंट करने देना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे सी का उच्चारण क के रूप में कीजिएगा, एम का होता दोस्तों म लिखिएगा, और जब भी दो भवेल के मतलब किसी वर्ड्स के बीच में ओ रहता है ना तो ओ का उच्चारण औ के रूप में करते हैं दोस्तों। तो बताइए दोस्तों इसे क्या पढ़ेंगे, कॉम पढ़ेंगे, कॉम्ब नहीं पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी सीखना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। देखिए BOMB दोस्त एक तरीके से मतलब कोई इस तरीके से लिख कर एक हाथ पकड़ कर नहीं सिखाएगा दोस्तों, ठीक है, समझ लीजिए। तो BOMB है दोस्तों, तो यहाँ आप देखेंगे एम के बाद क्या है, बी है, तो बी को आप साइलेंट कर दीजिए, ठीक है ना, नियम तो यही है ना, है जी। तो यहाँ पे बी का ब हो जाएगा और एम का म हो जाएगा, ओ है तो इसका उच्चारण ओ के रूप में होगा तो पढ़ेंगे बॉम्ब, BOMB बॉम्ब। फिर देखिए यहाँ पे बॉम्ब पढ़ेंगे, बॉम्ब नहीं बॉम्ब, THUMB थम। अब देखिए यहाँ पे समझिए दोस्तों, आपको याद रखना क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको कुछ भी नहीं आता होगा फिर भी वो क्लास देख रहे होंगे, तो मैं उनको भी लेकर चला हूँ, बिल्कुल जीरो से जिनको कुछ भी नहीं आता होगा उनको भी ये क्लास समझ में आएगा दोस्तों। बच्चा भी आज की इस क्लास को सीखेगा पढ़ना लिखना बोलना, ठीक है। तो देखिए दोस्त मान लीजिए आपको याद रखना BUT, ठीक है, CUT, सबसे पहले इसे समझिए, इसे समझने के पहले, ठीक है। देखिए दोस्त बी का ब होता है, टी का ट होता है तो इसे पढ़ते हैं बट, इसे बूट थोड़े ना पढ़ते हैं जी, इसे क्या पढ़ते हैं, बट पढ़ते हैं। यानी कि किसी वर्ड्स के बीच में ओ यू आएगा तो यू साइलेंट होता है, ठीक है। उसी प्रकार सी का क होता है, टी का ट होता है दोस्तों, क्या पढ़ते हैं, कट। तो आपने समझ लिया, यानी किसी वर्ड्स के बीच में आपको यू दिखेगा तो आप उसे साइलेंट करोगे, आपने ये समझ लिया ना जी। और किसी भी प्रकार की दिक्कत, आगे बढ़े, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे THUMB है दोस्तों, तो एम के बाद बी है तो सबसे पहले बी को साइलेंट करना है। TH का दोस्तों थ हो जाएगा, एम का म हो जाएगा और यू यहाँ पे साइलेंट करेंगे, क्योंकि मैंने बोला दोस्तों कि किसी भी वर्ड्स के बीच में यू दिखेगा तो साइलेंट कर दीजिए, उसका उच्चारण नहीं करना है, ठीक है, यू का उच्चारण नहीं करना है, छोड़ दीजिए। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे DUMB है, DUMB को डम्प नहीं पढ़ना है दोस्तों, यहाँ पे यू पहले साइलेंट कर दीजिए। एम के बाद बी है तो बी भी साइलेंट कीजिए, तो डी का ड और एम का म, दोस्तों बताइए क्या हो गया, डम हो गया। तो बताइए दोस्त यहाँ तक क्लियर हो गया, बी के आपको जितने भी साइलेंट लेटर होते हैं आपने समझ लिया, अब कभी भी दिक्कतें नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों जो बुक आ रहा है दोस्तों आपको मजा आ जाएगा, केवल देखना है, सब कुछ सीख जाइएगा बिल्कुल आसानी से, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं आगे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से आपको जो है देखना है, समझना एक एक चीजों को। अब देखिए दोस्त यहाँ पे समझते हैं अगला जो पॉइंट क्या है, बी जो है दोस्तों, दूसरा पॉइंट को समझते हैं। बी जो है एक जगह और होता है जहां आपको जो है साइलेंट करना होता है दोस्तों, ठीक है। तो बी को यहाँ भी साइलेंट करेंगे। देखिएगा टी से पहले आया बी, मैंने पहला नियम आपको बताया एम बी, यानी कि एम के बाद बी आएगा तो बी साइलेंट हो जाएगा। दूसरा नियम दोस्तों, बी साइलेंट कब होता है, टी के बाद बी आएगा दोस्तों तो बी जो है साइलेंट होगा। देखिए दोस्त यहाँ पे देखिए दोस्त, पहले याद रखना है, बाद नहीं, टी से पहले, तो देखिए टी से पहले बी आया तो बी को साइलेंट, टी से पहले बी आया बी को साइलेंट। देखिए दोस्त टी से पहले बी आया ना जी तो साइलेंट कीजिए ना, समझ गए, यहाँ तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे DEBT, तो डी का ड होता है, टी का ट होता है, उच्चारण करते हो ना, सभी लोग पढ़े होंगे, के का क, के एच का क,
ये तो सभी को पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों डी है, तो डी के बाद क्या है दोस्तों, ई। तो ई का उच्चारण ए के रूप में होता है। जब भी ई दिखेगा तो ई का उच्चारण ए के रूप में करते हैं। तो डी ई बी टी, डेट पढ़ेंगे, डेप्ट नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि बी साइलेंट हो गया, तो बी को इसमें मतलब काट के हटा मत दीजिएगा एकदम। बहुत लोग ऐसे होंगे इसको घेर देंगे यार, इसे काटना नहीं है यार, केवल मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब सीख जाइएगा दोस्तों तो इसे क्या पढ़ोगे दोस्तों, इस तरीके से पढ़ोगे। देखिए कैसे आप पढ़ेंगे, डी ई बी टी, आप मन में सोचोगे बी साइलेंट होगा, डी ई बी टी को डेट पढ़ लेंगे, एकदम काटिएगा नहीं। लेकिन यहाँ पे काट काट के आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप बहुत आसान तरीके से आप एक एक चीज़ों को सीखोगे, ताकि आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना जल्दी से जल्दी आ सके दोस्तों, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्त, मैंने पढ़ा इसे डेट, जिसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एस ई टी को पढ़ते हैं, सेट पढ़ते हैं ना, यानी कि ई का उच्चारण ए के रूप में करते हैं ना, सेट हो गया, ठीक है। पीईटी को पेट पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आपको जो है यहाँ पे ई आता है तो ई का उच्चारण ए के रूप में करते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत? चलिए, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। डी ओ यू बी टी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डी ओ यू बी टी को पढ़ते हैं दोस्तों डाउट। यहाँ पे बी जो है साइलेंट कीजिएगा, डी ओ यू डाउ और टी का ट, ठीक है। देखिए डी ओ यू बी टी, डी ओ यू डाउ हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। डी ओ यू को पढ़िएगा, डाउ के रूप में उच्चारण हो रहा है, और टी का ट हो जाएगा, डाउट हो जाएगा, बी साइलेंट हो जाएगा। एस यू बी टी एल ई, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों सटल। देखिएगा एस का हो जाएगा दोस्तों स, यू को मैंने बोला किसी वर्ड्स के बीच में यू दिखेगा तो हटा, मतलब उसको प्रोनाउंसिएशन ही नहीं करना, उच्चारण नहीं करना है, प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है दोस्तों, उच्चारण नहीं करना है। बी का भी नहीं होगा, टी का दोस्तों ट हो जाएगा, एल का ल हो जाएगा। और यहाँ भी याद रखिएगा कि यहाँ पे बीच में ई आ रहा है ना, बी में जब बीच में जब ई आएगा तो इसका उच्चारण होता है, लेकिन अंतिम में आया ई साइलेंट होता है। अभी ये सब कुछ बताऊंगा, एकदम वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए एस यू बी टी एल ई को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सटल पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पढ़ेंगे डी ई बी टी को पढ़ेंगे डेट, डी ओ यू बी टी को पढ़ेंगे दोस्तों डाउट, एस यू बी टी एल ई को पढ़ेंगे दोस्तों सटल। क्लियर हो गई? अब दोस्तों यहाँ तक बी का जो उच्चारण के नियम आपको, मतलब बी कहाँ साइलेंट होगा दोस्तों, मैंने आपको इसको बता दिया, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे सी कब साइलेंट होगा दोस्तों, क्योंकि ये भी जो है इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि ये बहुत जो है खास है आप सभी के लिए दोस्तों। देखिए एस के बाद आया जो है सी। देखिए दोस्तों ये सिंपल तरीका, एकदम इससे आसान तरीका हो नहीं सकता है। रूल नंबर, ये रूल बहुत सिंपल है। एस के बाद जब सी आएगा दोस्तों याद रखिएगा, एस सी, एस के बाद सी आएगा तो सी जो है दोस्तों साइलेंट हो जाएगा। तो देखिए ना, एस के बाद सी है तो यहाँ पे सी को साइलेंट कीजिएगा, एस के बाद सी है तो यहाँ पे सी को साइलेंट करेंगे। चलिए पहले एक एग्जांपल को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा एस सी, ए एस सी ई एन टी, ठीक है। तो यहाँ पे सी को, यहाँ पे दोस्तों सी को साइलेंट कीजिएगा, तो ए एस को पढ़ेंगे एस, ई एन टी को पढ़ेंगे एंट, एसेंट क्या पढ़ेंगे, एसेंट पढ़ेंगे, एसेंट, ए एस सी ई एन टी को पढ़ेंगे दोस्तों एसेंट पढ़ेंगे। क्लियर हो गया ना जी? अब देखिए यहाँ पे एस सी आई ई एन सी ई, तो यहाँ पे एस को साइलेंट करिएगा, एस सी आई ई, साई, एन सी ई, इंस, साइंस। देखिए दोस्त कैसे आप जो है, आप साइलेंट लेटर भी नहीं जानते होगे, फिर भी आप पढ़ लोगे एक तरीके को। देखिए एस सी आई ई एन सी ई को पढ़ेंगे दोस्तों साइंस। फिर देखिए यहाँ पे एस सी आई, तो एस को यहाँ पे सी को काट दीजिएगा, एस आई डबल एस ओ आर एस, क्या पढ़ेंगे दोस्तों सीजर्स। फिर देखिए यहाँ पे डी आई एस सी आई पी एल ई, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों डिसिपल। यहाँ पे दोस्तों एस के बाद सी जो है साइलेंट होगा, तो डी आई को पढ़िएगा, डी पढ़िएगा कि नहीं, एस आई को, यहाँ पे एस आई को सी पढ़िएगा कि नहीं, तो डी आई एस आई डी सी हो गया। और पी एल ई को पढ़ेंगे दोस्तों पल, अंतिम में ई आएगा तो साइलेंट करिएगा, इतना याद रखिएगा। तो डी आई एस सी आई पी एल ई को पढ़ेंगे दोस्तों डिसिपल। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से, एम यू एस सी ई एल एस, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एम यू एस सी ई एल एस को पढ़ेंगे दोस्तों मसल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है कट रहा है एस सी ई एन सी ई, ठीक है। तो इसे पढ़ते दोस्तों सीन, ठीक है। यहाँ देखिए एस के बाद सी आएगा तो सी साइलेंट होगा, एस का सौ, और देखिए यहाँ पे ई है, ई हो जाएगा, एन हो जाएगा, और यहाँ पे एन। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसको नहीं दिख रहा है, इसको हम जो है थोड़ा सा बताते हैं आपको। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे एस सी ई एन सी ई है, तो आप क्या पढ़ेंगे दोस्तों सीन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो दोस्तों सी जो है साइलेंट होगा,
क्यों? क्योंकि देखिए नियम क्या कहता है, एस के बाद जब सी आएगा तो सी साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहां तक दोस्तों क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों आप को याद रखना है दोस्तों कि डी जो है कब साइलेंट होगा। क्या याद रखना है दोस्तों? डी आपको जो है कब साइलेंट होगा, इसे आपको जो है बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिएगा जी से पहले आया जो डी जो है साइलेंट होता है। ठीक है, क्या याद रखना है दोस्तों? जी से पहले आया डी जो है दोस्तों साइलेंट होता है। देखिए ट्रिक मैं अपने आप से बता रहा हूं, ट्रिक याद रखना है दोस्तों, जी और डी, जीडी याद रखना है। जीडी का एग्जाम होता है ना जिसमें लोग जो है पुलिस बनते हैं, ठीक है, तो वहां पे जीडी ट्रिक है इसका। ठीक है, जी डी। अब देखिएगा यहाँ पे जी से पहले दोस्तों, जी से यहाँ पे देखिएगा आपको याद रखना है, जी से पहले आया डी, जी से पहले दोस्त आया डी, यहाँ पे डीजी याद रखिएगा दोस्तों, जीडी याद नहीं रखिएगा। ठीक है, जी से पहले आया डी जो है डी साइलेंट होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिएगा डी से पहले, डी से मतलब जी से पहले दोस्तों आया डी जो है, जी से पहले आया डी जो है साइलेंट होगा। BRIGE तो क्या पढ़ेंगे? ब्रिज। बी आर को दोस्तों क्या पढ़ते हैं? बी आर को ब्रॉ पढ़ते हैं, आई है तो ई के रूप में उच्चारण करेंगे, और जी का दोस्तों जॉ होता है, ब्रिज। ठीक है, फिर देखिए अंतिम में ई भी आएगा तो साइलेंट होता है। ठीक है, फिर देखिए आप दोस्त EDGE। ठीक है, तो यहाँ पे डी साइलेंट होगा, ई का दोस्तों ए पढ़ते हैं और जी का दोस्तों जॉ पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ेंगे? एज। इसे ईडीज नहीं पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, आपसे बताइए दोस्त, आप ऐसे ऐसे वर्ड्स को देखकर गलतियां कर देते थे, लेकिन दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद आपको गलतियां होकबे नहीं करेगी। ठीक है, एक एक चीज आपको बहुत आसानी तरीके से दोस्तों मैं सिखा दूंगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए HEDGE, तो यहाँ देखिएगा डी जो है दोस्तों यहाँ पे क्या करना है? साइलेंट करना है। तो यहाँ देखिए एच का ह, ई का उच्चारण एक रूप में करते हैं, जी ई जब भी दिखेगा तो ज के रूप में उच्चारण करना। देखिए जी ई का ज, जी ई का ज, जी ई का ज। याद रख लीजिए कि जी का ज होता है, ई जो है साइलेंट होता है, या जी ई एक साथ रहेगा तो ज ही होता है। ठीक है, ये आपको जो याद रखना है। तो आपको क्या सीखा दोस्तों? आपने क्या सीखा? BRIDEGE को क्या पढ़ेंगे? ब्रिज। EDGE को पढ़ेंगे दोस्तों एज। HEDGE को पढ़ेंगे दोस्तों हेज। क्लियर हो गई जी बात? यहां तक क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए अब देखिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है WEDGE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? वीज। यहाँ पे डी साइलेंट कीजिएगा, WE है तो वी, GE का ज, वीज। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्त यहाँ पे ई जो है दोस्तों साइलेंट कब होता है, क्योंकि इसे भी आपको समझना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो आइए इसे सबसे पहले समझते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिएगा वर्ड के लास्ट में, ठीक है, किसी वर्ड के लास्ट में ई जो है साइलेंट होता है। मैंने आपको शुरुआत में ही पढ़ा रखा है या पढ़ाते आ रहा हूं कि अंतिम में आया ई जो है दोस्तों साइलेंट होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्त यहाँ पे बी का दोस्तों क्या होता है? ब होता है। आई है तो ई के रूप में उच्चारण करेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे देखिए आपको याद रखना है दोस्तों, BIKE, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बाइक। इसे बाइके नहीं पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं? बाइक। ठीक है, और मैंने आपको ए से AEIU के उच्चारण के नियम में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि यहाँ पे देखिएगा बी का ब होता है और अंतिम में IKE आएगा तो इसका उच्चारण आई के रूप में करोगे। तो ये भी फॉर्मूले लगाओ तब भी आपका सही होगा, बाइक हो गया। फिर देखिए यहाँ पे SHINE, तो यहाँ पे साइन हो गया। TYPE टाइप, इसे टाइपे नहीं पढ़ते हैं ना जी, इसे पढ़ते हैं टाइप। NAME तो क्या पढ़ते हैं दोस्तों? नेम। नामे थोड़े ना पढ़ते हैं दोस्तों, नेम पढ़ते हैं। अब इसको भी मैंने आपको मतलब AEIOU के उच्चारण के नियम में मैंने बता रखा है। आपको नहीं समझ में आया दोस्तों, एक बार यहाँ पे समझ लीजिएगा। जैसे दोस्त मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MAN, ठीक है, तो M का म, N का न। किसी वर्ड्स के बीच में ए आएगा तो इसका उच्चारण ए के रूप में करते हैं ना, तो MAN को मैन हो जाता है, मैन पढ़ते हैं। CAN को क्या पढ़ते हैं दोस्तों? कैन पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्त याद रखिएगा कि यहाँ पे NAM रहता, NAM लिखेंगे तो इसे पढ़ेंगे नैम। इसे क्या पढ़ेंगे? नैम पढ़ेंगे। लेकिन यही अंतिम में ई लग जाएगा तो इसे देखिए एन का न और ए जो है इसका उच्चारण एक एकले के रूप में होगा, एम का म, NAME को नेम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? नेम। इसी प्रकार SAME क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सेम। ठीक है जी,
तो ये जो है आसान तरीका है, इससे आसान तरीका कुछ हो नहीं सकता है। आप दोस्तों पैसे दे देकर भी फंस जाइएगा, अंग्रेजी सीख नहीं पाइएगा। ठीक है, मेरे साथ जुड़िए, आपको एक एक चीज़ सिखा दूंगा, बस आपको रिवीजन कर लेना है। ये सारे चीज़ों को दोस्तों आपको जो है नोट डाउन कर लेना है कॉपी में, ताकि दोस्तों आपको जो है एक एक चीज़ जो है बिल्कुल आसानी से आ जाए। ठीक है जी, क्या हो जाए दोस्तों, एक एक चीज़ जो है दोस्तों आपको जो है बिल्कुल आसानी से आ जाए। कुछ एग्जाम्पल यहाँ भी है, इसे भी हम लोग कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, देखिए यहाँ आप देखिए CHANGE हम लोग पढ़ते हैं ना, चेंज, क्या पढ़ते हैं, चेंज। यहाँ आप देखिए अंतिम में ई नहीं रहता दोस्तों, तो यहाँ पे आई के रूप में उच्चारण करते हैं, इसे पढ़ते हैं चेंज, इसे क्या पढ़ते हैं, चेंज पढ़ते हैं। लेकिन अंतिम में जब दोस्तों ई आ गया, यहाँ पे अंतिम में ई आ गया तो इसका उच्चारण बदल गया, इसे पढ़ेंगे चेंज, और इसे चेंजे नहीं पढ़ेंगे। अंतिम में ई आएगा तो ये साइलेंट होता है, लेकिन अर्थ बदलता है दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे BRIDEZE को हमने आपको पढ़ा दिया है ब्रिज, क्या पढ़ते हैं, ब्रिज पढ़ते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया ना, यहाँ तक बात आपको। अब देखिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, एक एक चीज़ों को केवल आपको समझना है। ठीक है जी, क्या करना है दोस्तों, आपको जो है एक एक चीज़ों को समझना है। देखिए अब यहाँ पे समझते हैं दोस्तों, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए बहुत खास है, क्योंकि जी के उच्चारण दोस्तों क्या होता है ना, यहाँ पे देखिएगा, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ GNOME। ठीक है, तो यहाँ आप देखिएगा जी का साइलेंट कब होगा, एन से पहले, एन से पहले जी जो है दोस्तों हमेशा साइलेंट होता है, एन से पहले। देखिएगा एन के पहले की बात हो रही है, यानी कि GN की बात हो रही है। ठीक है जी, यहाँ आप देखिएगा GN, तो यहाँ पे जो दोस्तों एन से पहले जी आया तो जी हमेशा साइलेंट हो जाएगा। यहाँ भी साइलेंट, यहाँ भी साइलेंट, यहाँ भी साइलेंट, यहाँ भी साइलेंट, और फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे जी के पहले एन आया तो यहाँ भी साइलेंट हो गया। क्लियर हो गया ना, सबसे पहले आपने साइलेंट कर दिया। देखिए मैं काट काट कर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे DESI, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों डिजाई, और एन का लिखेंगे दोस्तों न, तो हो जाएगा डिजाइन, क्या पढ़ेंगे, डिजाइन हो जाएगा। RESI, तो देखिएगा जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे डिजाइन, उसी प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों रिजाइन, यहाँ पे जी साइलेंट होगा। SIGN, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों साइन, SIGN, SIGN को पढ़ेंगे दोस्तों साइन। CAMPAIGN, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों कैंपेन, कैंपेजन नहीं पढ़िएगा दोस्तों, इसे क्या पढ़ेंगे, कैंपेन। CAM, तो CAM को क्या पढ़ेंगे, कैंप, कैंप हो गया। और PAI, तो AI का उच्चारण एक के रूप में होता है ना, तो PAI, P और N का नौ, कैंपेन। आपको दोस्त कुछ भी नहीं आता होगा दोस्तों, एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम करके आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, देखिए C का उच्चारण यहाँ पे क के रूप में करेंगे, P का उच्चारण प के रूप में। यहाँ पे एक वर्ड से यहाँ पे समझिएगा, CAM को पढ़ेंगे दोस्तों कैंप, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। MAN को क्या पढ़ते दोस्तों, मैन पढ़ते हैं ना, इसी प्रकार CAMP को पढ़ेंगे कैंप। ठीक है, P का दोस्तों यहाँ पे प हो गया। ठीक है, CAMP को पढ़ेंगे कैंप। AI है दोस्तों, तो AI का उच्चारण बस एक एक के रूप में करते हैं, और N का दोस्तों ना होता है, तो CAMPAIGN को क्या पढ़ेंगे, कैंपेन। ठीक है, समझ गए। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे FOREIGN, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फॉरेन, फॉरेन पढ़ेंगे दोस्तों, फॉरगेन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, FORE, फॉरे, FORE फॉरे, और N का ना, फॉरेन। इस तरीके से आप जो है एक एक चीजों को पढ़ सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे GNOME है, तो इसे पढ़ेंगे नोम, यहाँ पे जी साइलेंट होगा, और NOME को क्या पढ़ेंगे, नोम पढ़ेंगे। समझ गए। चलिए दोस्तों अब बिल्कुल ध्यान से देखना है, और दोस्तों एक एक चीजों को दोस्तों क्या करना है, आपको जो है दोस्तों समझते रहना है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक और मतलब के नियम बताते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा कि सर पार्ट 2 लेकर आइए, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है पार्ट 2 भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे समझना है आपको। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या समझना है कि एल जो है साइलेंट कब होगा, एल जो है साइलेंट कब होगा, किसी वर्ड में डी से पहले, किसी वर्ड में दोस्तों, किसी भी दुनिया के किसी भी वर्ड्स में डी से पहले एल जो है साइलेंट होता है। देखिएगा डी से पहले, डी से पहले यहाँ पे एल जो है साइलेंट होता है, यानी कि ट्रिक आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रिक जो हो जाएगा दोस्तों आपको जो है याद रखना है, एल डी, जब एल डी आपको एक साथ रहेगा तो एल को साइलेंट कर दीजिएगा जी। अब बताइए यहाँ पे देखिए COULD है, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कूल्ड नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कूड,
कुड पढ़ेंगे एल साइलेंट होगा दोस्तों, इसे पढ़ेंगे कुड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कुड हो जाएगा। और बहुत सारे दोस्त ऐसे समझ में रहे होंगे सर इसे कोड क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो इसे भी आपको समझा दे रहा है, एक एक चीज बता दे रहा हूँ दोस्तों। सी का क हो जाएगा, जब दो भवेल एक साथ रहेंगे ना तो ओ और यू है, तो आपको ओ को भी साइलेंट करना है, यू का उच्चारण यू के रूप में करना है। डी का ड होता है दोस्तों, हो जाएगा कुड। फिर देखिए डब्लू का वह हो जाएगा और ओ यू है तो इसका उच्चारण उ के रूप में, डी का ड हो जाएगा दोस्तों उड, और एल को साइलेंट उड हो जाएगा। एस एच ओ यू एल डी को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सुड, सुल्ड नहीं पढ़िएगा। तो यहाँ देखिए एस एच है, ओ यू है तो उ, सु, डी ड, सुड। एल का उच्चारण नहीं करेंगे, देखिए ना बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्त, एस एच ओ यू एल डी तो एस एच श, ओ यू उ, डी ड, सुड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ऐसे ही क्लास आपको चाहिए। आप जो है चाहते हैं कि सर अंग्रेजी जो है मुझे सीखना है किसी भी हालत में, दोस्तों इस वीडियो को देखकर दोस्तों आपके मन में ज़रूर ये मतलब कि हो गया होगा कि सर मैं भी अब अंग्रेजी सीख सकता हूँ। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत दोस्तों मैसेज करना है आपको, व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया हूँ, इस पर मैसेज कर लीजिएगा। और आप किसी भी प्रकार की दिक्कत है कॉल भी कर लोगे तभी कोई चलेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके करना, बस यही थोड़ा सा ये थी। ठीक है जी, और दोस्तों आपको ऐसे ही क्लास चाहिए तो नेक्स्ट लिख दीजिएगा, कमेंट में क्या लिखना है, NEXT। ठीक है, और ये भी दोस्तों क्या है एक स्पेलिंग रूल है, इसे भी आपको समझाऊंगा, NEXT TEXT। ठीक है, तो इसे भी आपको पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपके जानकारी के लिए, थोड़ा सा 1 मिनट मुझे दीजिएगा। एन का दोस्तों न होता है, EXT का उच्चारण दोस्तों एक्स्ट के रूप में होता है, ने, आधा क, स और ट, नेक्स्ट। क्लियर, जैसे दोस्तों यहाँ पे TEXT होता है ना तो इसे पढ़ते हैं दोस्तों टैक्स होता है ना, उसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट होता है। तो नेक्स्ट आप लोग कमेंट करके लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।